क्या आत्मा किसी खास धर्म की होती है या फिर उन्हें ऐसे ही प्रचारित किया जा रहा है? शरीर धर्म से बंधा हो सकता है, लेकिन आत्मा स्वतंत्र होती है। आत्मा का धर्म कोई लेबल नहीं है। सर, क्या किसी को सनातन समझने के लिए आत्मा को समझना जरूरी है? लेकिन जितना आप आत्मा को समझेंगे, सनातन उतना साफ आपको दिखाई देगा। सर, क्या आत्मा सनातन धर्म को छोड़ सकती है कभी? आत्मा सनातन को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि सनातन आत्मा का अपना स्वभाव है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सनातन भारत महासंघ में। आत्मा और सनातन के बीच कोई संबंध है भी या नहीं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आज बहुत अहम ये चर्चा होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं जीवन, आध्यात्म और सनातन दर्शन के उन रहस्यों की जो हमारे अंदर एक नई चेतना जगाते हैं। आज हमारे साथ हैं आध्यात्मिक चिंतक और सनातन के गहन अध्येता विनय खन्ना जी। आज का बेहद ये जो विषय है वो बहुत अनोखा है कि क्या आत्मा का सनातन धर्म से कोई संबंध है। चलिए आज इस रहस्य को सरल शब्दों में समझते हैं। विनय खन्ना जी सनातन भारत महासंघ को हम सबके बीच लेकर आए हैं, जिससे सनातन की चेतना एक बार फिर से हम सब में जग रही है। सर, सबसे पहले यही समझाइए, आत्मा और सनातन के बीच कोई संबंध है भी या नहीं? देखिए, आत्मा और सनातन, ये जो धर्म का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना सूरज और उसकी रोशनी का। सनातन धर्म मजहब नहीं है, ये आत्मा का विज्ञान है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। सनातन भी न शुरू होता है न खत्म होता है। इसीलिए आत्मा और सनातन धर्म दोनों शाश्वत हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। ये बहुत गहरी और बड़ी बात सर ने की है, क्योंकि आत्मा का रिश्ता सनातन धर्म से वैसा ही है जैसा आपने बताया कि सूरज का धरती से रिश्ता है। सर, क्या आत्मा किसी खास धर्म की होती है या फिर उन्हें ऐसे ही प्रचारित किया जा रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शरीर धर्म से बंधा हो सकता है, लेकिन आत्मा स्वतंत्र होती है। आत्मा का धर्म कोई लेबल नहीं है। आत्मा का धर्म है सत्य, करुणा, अहिंसा और ज्ञान। और ये चार चीज़ें सनातन धर्म की मूल आधार हैं। इसलिए आत्मा का कोई मजहब धर्म नहीं, पर उसका आध्यात्मिक धर्म सनातन ही है। आध्यात्मिक धर्म आत्मा का सनातन ही है, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। सर, सनातन धर्म को आत्माओं का धर्म आखिर कहा क्यों जाता है? देखिए वरुण जी, जैसे कि सनातन कहता है अहंकार शरीर का है, लेकिन अस्तित्व आत्मा का। गीता, उपनिषद और वेद सीधे आत्मा से बात करते हैं। सनातन धर्म का लक्ष्य है आत्मा को उसके असली स्वरूप में पहचानना। इसलिए इसे आत्मा का धर्म कहा गया है। ये शरीर का नहीं, आत्मा को मुक्त कराता है। क्या बात है। सनातन धर्म से आप जुड़ते हैं तो मुक्ति के और करीब जाते हैं। सर, क्या किसी को सनातन समझने के लिए आत्मा को समझना जरूरी है? देखिए, पूरा तो ऐसा नहीं है, लेकिन जितना आप आत्मा को समझेंगे, सनातन उतना साफ आपको दिखाई देगा। क्या बात है। सनातन धर्म को आप ना किताबों से, ना बहसों से, ना तर्कों से समझ सकते हैं। उसे आप अनुभव से समझते हैं, और अनुभव आत्मा का होता है, मन का नहीं। एक्सपीरियंस, अनुभव से ही आप सनातन को समझ सकते हैं। सर, क्या हमारी आत्मा कई जन्मों से भी सनातन से जुड़ी रहती है? और क्योंकि ये प्रश्न इसलिए भी पूछना ज़रूरी है क्योंकि जब आत्मा के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी और सनातन की बिल्कुल चीज़ें मिलती हैं। जी बिल्कुल। सनातन धर्म पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन आत्मा की सीखें, संस्कार और चेतना हर जन्म में साथ जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कम उम्र में भी आध्यात्म को सहजता से समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा सनातन ज्ञान लेकर आई होती है। बिल्कुल ठीक कहा। कई बहुत छोटी उम्र के लोग भी सनातन को अच्छे से समझते हैं, उसकी यही वजह होती है। सर, क्या आत्मा सनातन धर्म को छोड़ सकती है कभी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आत्मा सनातन को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि सनातन आत्मा का अपना स्वभाव है। जैसे पानी गीला होना नहीं छोड़ सकता, जैसे अग्नि गर्म होना नहीं छोड़ सकती, वैसे ही आत्मा सनातन से जुड़ी रहना
नहीं छोड़ सकती। शरीर रास्ता बदल सकता है, मन भ्रमित हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। कहीं ना कहीं बहुत गहरी बात की है कि पानी अगर गीला होना नहीं छोड़ सकता तो आत्मा भी सनातन को नहीं छोड़ सकती। सर, आज के युवा आत्मा और सनातन को लेकर भ्रमित रहते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा युवाओं के लिए कि हमें समझना होगा, सनातन धर्म बाहरी क्रियाओं का धर्म नहीं है, ये आत्मिक विकास का मार्ग है। यदि आप स्वयं का सम्मान करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, सत्य और धर्म के साथ खड़े रहते हैं, मन को संयत रखते हैं, तो आप बिना शोर किए, बिना घोषणा किए सनातनी जीवन ऑलरेडी जी रहे हैं। आज विनय खन्ना जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि सनातन धर्म और आत्मा का संबंध शरीर और श्वास जैसा है, अलग नहीं हो सकता। सनातन धर्म कोई धार्मिक पहचान नहीं, ये आत्मा के जागरण का मार्ग है। धन्यवाद सर। आज की चर्चा हर श्रोता को एक नई दिशा और एक नई चेतना दे रही है। जय श्री राम, जय सनातन। और मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि यही अलख सनातन भारत महासंघ जगा रहा है, और इस अलग को जगाने के लिए अब सनातन भारत महासंघ पूरे भारत में जा रहा है और हर जगह पर सनातन का परचम फहरा रहा है। जो भी सनातन भारत महासंघ से जुड़ता है उन्हें बहुत सारी सुविधाओं का लाभ भी मिलता है। गुरुकुल जो हमारी परंपराओं से आता है उसे आज के मॉडर्न डिजिटल रूप में ढालकर भी आप सबको दिया जा रहा है, जहां से आप वेद पुराण के साथ साथ यूपीएससी, बैंकिंग और तमाम सारी परीक्षाओं की तैयारी पूरी तरह से निःशुल्क कर सकते हैं। यही नहीं, ज्योतिष के परामर्श से लेकर सेकंड ओपिनियन के थ्रू डॉक्टर के परामर्श तक, इंश्योरेंस से लेकर और भी बहुत कुछ आप सबको बिल्कुल निःशुल्क मुहैया कराया जाएगा, ताकि सनातन हर तरफ पहुंचे, वापस उन्हीं परंपराओं की तरफ फैले जैसे पहले हुआ करता था। विवेकानंद जी का वो अधूरा काम हम फिर से पूरा करने जा रहे हैं, और इसका बीड़ा उठाया है अनूप शेखावत जी, विनय खन्ना जी ने, और इस कड़ी से आप भी जुड़ सकते हैं। इसलिए जुड़िए सनातन भारत महासंघ से, और जुड़ने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतना जबरदस्त काम करने के लिए। धन्यवाद।